ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद सरस्वती रामानंद आश्रम से हमारे संत प्रवर प्रश्न कर रहे हैं कि संसार में दुख क्यों होता है, जीव को क्यों व्यापता है। प्रश्न तो अच्छा है। देखिए, एक कबीरदास ने बहुत अच्छा कहा है कि जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तापस को दुख दूना, आशा तृष्णा सबगर व्यापे, कोई महल न सूना। यानी कोई शरीर ऐसा नहीं है जिसको आशा तृष्णा दुखी न करे। संसार के सुख की आशा जीव को दुख देती है। ये तृष्णा जो व्यापती है, भोग की जो भूख है, वो सबसे बड़ा दुख है। उसको शांति नहीं आती। और जिसका मन प्रभु के चरणों में रहता है उसको शांति ही शांति है, क्योंकि वो अंदर से ईश्वर का अनुसंधान करता रहता है। और जो मन संसार का अनुसंधान करता रहता है, तृष्णा जिसको व्यापती है, तो फिर भाई उसको तो भोग के लिए दुखी दुखी होना है। भोगना कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर दृढ़ निश्चय मन में कर लिया जाए तो भोगों से विमुख हो जाएगा। और भोगों से विमुख हो जाएगा तो आनंद की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। आत्मा के स्वरूप में जो स्थित रहता है उसको स्थिर शांति और आनंद मिलता है। अब मन जो है और इंद्रियां, जिसका मन सुख में फंसा है, तृष्णा में फंसा है, आँख के सुख के लिए, कान के सुख के लिए, जीव के सुख के लिए, प्रत्येक इंद्रिय के सुख के लिए जो लालायित रहता है, वो कौन है? वो तो रावण है, वो तो कंस है, वो तो दुर्योधन है। ऐसे मनुष्य को तो सुख की, कभी सच्चे सुख की खबर ही नहीं मिलती है, रहती ही नहीं। रावण ज्ञानी था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, फिर भी राक्षस था। तपस्वी था, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता था, फिर भी उसका मन विषयों में फंसा था। बातें ब्रह्मज्ञान की करता था, लेकिन अंदर से विषयों के साथ रचा पचा था। रजोगुण भरा था, सतोगुण था ही नहीं। तमोगुण भरा था, सतोगुण था ही नहीं। विभीषण के सतोगुण था, सतोगुण का स्वरूप था उनको शांति थी।
रावण की लंका में तो केवल विभीषण ही सत्वगुणी था, बाकी सब तमोगुणी थे। हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाते समय विभीषण का घर छोड़ा था, क्योंकि विभीषण परम भक्त थे राम जी के, सतोगुण की मूर्ति थे। तो सतोगुण वाला तमोगुण में कैसे जल जाएगा? राक्षस कुल में जन्म होने पर भी विभीषण भक्ति और धर्म पालन में अग्रगण्य थे, पालन पोषण करते थे वो। और जिस समय मिले हनुमान जी उससे, तो क्या क्या विभीषण ने, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलूक तम पर नेहा। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरज कीन न काऊ। महाराज मैं तो राक्षस कुल में जन्मा हूं, स्वभाव से पापी हूं, प्रभु अधम हूं, तामसी हूं, कभी कोई सत्कर्म किया नहीं मैंने, मुझसे कोई साधना ही नहीं हुई। अब आज 1 घंटा भजन कर लेता तो कहता अब मैं भजन करता हूं, और दिन रात भगवान के भजन में करने वाला कह रहा है कि मुझसे कोई सत्कर्म नहीं हुआ, फिर भी कहते हैं कि कोई साधन नहीं करता हूं। ये उसकी महानता थी, अभिमान का लेस नहीं था। वैसे तो रावण ने कोई कम तपस्या नहीं की थी, खूब तपस्या की थी, परंतु वो तपस्या सकाम भाव से थी, वो कुछ मांगने की इच्छा से थी, वो तृष्णा को पूरी करने की, अभिमान की तपस्या थी। कितने लोग भक्ति तो करते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन बहिर्मुख करते हैं, अंतर्मुख नहीं। फिर कहते फिरते कि मैं बहुत भक्ति करता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। क्या धर्म भी कभी किसी को छोटा समझता है, निम्न समझता है? किसी को छोटा समझने के लिए धर्म और भक्ति का लक्ष्य मन में रख करके ऐसा कभी होता नहीं। भगवान जो है परमात्मा, यदि कुछ नहीं मांगो उससे तो बिना मांगे वो सब कुछ देता है। और जो अंधा जीव है, अंधा पुरुष है, वो उसके आगे मांगता है। अरे भगवान अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानता है, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए वो नहीं जानेगा? क्यों मांगती हो, क्यों भिखारी बन जाती हो? भगवान से मांगना है तो सिर्फ कृपा मांगो। तो महाराज ये जो दुख होता है वो तृष्णा के कारण होता है। सुख की खोज में मनुष्य लगा रहता है, और जब तक सुख की खोज में लगे रहोगे तब तक दुख व्यापेगा। सुख की खोज में लगो मत, दुख व्यापेगा ही नहीं। संसार के विषयों की इच्छा मत करो, बस सबसे दुख का कारण यही है।
जाने कितने बार पुरुष बन गया, कितने बार स्त्री बन गया, भोग भोगता रहा, लेकिन कभी तृप्त होता ही नहीं है मन। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। ये मन ही तो है सत्यानाश करने वाला। तो आप समझ गए होंगे कि ये जीव दुखी क्यों है, मन क्यों दुख देता है। जय श्री राम।